47। एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? देखो एक्स दिया है ये, तो पहले एफ एक्स दिया है एफ वाई निकाल लो। एफ एक्स दिया है क्या चीज? कोस एक्स माइनस साइन एक्स और जीरो, फिर दिया है साइन एक्स कोस एक्स जीरो, और दिया है 0 0 1। ठीक है, निकालेंगे पहले एफ वाई, तो जहां जहां एक तो क्या हो जाएगा यहाँ कोस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कोस वाई फिर 0 0 0 1। अब पहले निकालो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स प्लस वाई जोड़ देंगे दोनों को, हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, जहां जहां एक था एक्स प्लस वाई, फिर माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, फिर साइन एक्स प्लस वाई, फिर कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। हो गया। अब निकालेंगे क्या चीज? राइट हैंड साइड, इंटू कर देंगे दोनों को। हाँ, कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है हमें? एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर, इसका मान दिया है ये चीज कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1 इंटू में क्या हो जाएगा वाई, वाई वाला कोस वाई माइनस साइन वाई 0, ये होगा साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। गुना करो क्या मिलेगा? ऐसे ऐसे करना करूंगा तो साइन इंटू साइन, सॉरी कोस इंटू साइन क्या होगा? कोस एक्स इंटू साइन वाई, कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस, यहाँ है प्लस, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन वाई। आगे और बढ़ेंगे 0 गुना 0 0, गुना का कैसे लिख देंगे आंसर? 0 कोई काम का नहीं है, 0 हटा देंगे। चलो आगे, अब इसे करेंगे इसमें गुना, तो कोस इंटू साइन क्या मिलेगा? माइनस के कोस एक्स इंटू साइन वाई, फिर आगे माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई, फिर 0 छोड़ देंगे, 0 गुना 0 खत्म, फिर आगे लिखेंगे इससे, तो 0 से गुना होगा 0 0 0, पूरे 0 छोड़ देंगे, वो लिखेंगे नहीं, लेकिन 0 दिखाना होगा खाली, एक ही जो दिखाना होगा ना, तीन को बनेगा ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इसे गुना करो साइन इंटू कोस, साइन एक्स इंटू कोस वाई, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 0 हो गया, 0 छोड़ दे रहे हैं, फिर ये इससे गुना हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में कोस एक्स इंटू साइन वाई, और जब 0 गुना 0 करेंगे 0 नहीं लिखेंगे, आगे इसे करेंगे इसमें, तो माइनस के साइन एक्स साइन वाई और कोस कोस प्लस में कोस एक्स इंटू कोस वाई, आगे 0 जो छोड़ देंगे, लास्ट 0 से गुना होगा कोसाइन 0 कोस 0, ये भी 0, लेकिन 0 लिख देंगे लास्ट, एक को 0 तीन को बनेगा ना, लास्ट 0 गुना 0 खत्म खत्म खत्म, क्या मिलेगा? केवल 0 मिलेगा। फिर इसे करेंगे 0 गुना साइन 0 0, फिर 0 मिलेगा, फिर ये गुना हो 0 0 0, फिर 1 गुना 1 1। ठीक है, बस इतना तो मेहनत था। ये किसका फॉर्मूला है? कोस एक्स प्लस वाई, हो गया। और ये किसका फॉर्मूला है? माइनस कॉमन लेना होगा, साइन एक्स प्लस वाई का, ये तो 0 है ये किसका फॉर्मूला है? साइन के, साइन एक्स प्लस वाई, ये किसका फॉर्मूला है? कोस के,
कोस का माइनस प्लस वाला कोस है, कोस एक्स प्लस वाई। कोस के प्लस का फॉर्मूला होता है माइनस में, उल्टे होता है, 0 फिर 0 0 1 हो गया प्रूफ। खाली गुणा तो करना है। आ? तो ये हो गया कोस ए वाई माइनस, उल्टा है, क्या फर्क पड़ता है। अगला सवाल निकाल लेते हैं। एफ एक्स बराबर क्या है, 3x 4 माइनस 8 एक्स के पावर 3 माइनस 12 एक्स स्क्वायर 48 एक्स प्लस 25 है ना। इंटरवल दिया है तो और इजी है, इंटरवल अगर दिया तो क्या है और इजी है। हाँ क्या करना है, एक्स का फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स बराबर क्या मिलेगा, 4 तिया 12 एक्स के पावर 3, ये घट जाएगा। 8 तिया माइनस का 24 और एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 24 एक्स और ये 48। 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर 0। यहाँ कॉमन लो पहले, कितना मिलेगा कॉमन, 12 मिल जाएगा कॉमन, 12 कॉमन मिलेगा कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब 2 एक्स स्क्वायर और 2 एक्स और 4। तो बात में करेंगे, अब ये खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो गया। इन दोनों में कौन, देखो पहले 4 को अगर है तोड़ना नहीं पड़ता है, इन दोनों में हाईएस्ट कितना कौन आएगा, 12 गया इधर क्या हो गया 0, कहानी खत्म, एक्स नहीं भेजते हैं। तो एक्स स्क्वायर कौन आएगा, क्या बचेगा एक्स माइनस 2, यहां से कौन क्या आएगा माइनस 2 आएगा, तो एक्स यहाँ प्लस है कि माइनस है, सेम कहाँ मिला, सही से वाला ना, प्लस है ना 12 में, यहाँ 12 है ना, प्लस में है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और ये यहाँ हो जाएगा प्लस, तो प्लस को मिलेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2, वही ना, बराबर 0। तो डब्बा में क्या है, एक्स माइनस 2 इंटू में हो जाएगा, दोनों में से एक और एक है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। एक्स में कितना मिलेगा, एक्स माइनस 2 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स का मान कितना मिल गया 2 और यहाँ से एक्स का मान रूट, पहला तो आएगा माइनस में, तो रूट माइनस पता नहीं है, ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से एक मान निकला 2, ठीक है, एक मान निकला 2। अब 2 है तो क्या इसी का अंदर है कि बाहर का है, अंदर का बात है, तो एक्स का मान 3 हो गया, एक्स बराबर हो गया 0, एक्स बराबर हो गया 2 और 3, बस तीनों पर खाली पुट करना है, कुछ का डबल डिवाइड करना ही नहीं है। एफ निकालेंगे किससे पहले 0 पे, यही एफ एक्स में 0 पुट करो, कितना मिलेगा, 0 से गुना होगा 0, 0 से गुना होगा 0, 0 से गुना होगा 0, 0 कितना मिला 25, केवल मिला 25। प्लस माइनस देखना ही नहीं है, प्लस माइनस देखते हैं कहाँ, जहां डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, जब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इससे करेंगे माइनस में आया तो मैक्सिमम, अब प्लस आया तो मिनिमम, मूल्य चलता है। ये आ गया 25। अगला एफ किस पे 2 पे, एफ 2 पे, 2 पर क्या होगा 3 और 2 के बराबर 4 16, फिर माइनस 8 2 के बराबर 3 8 और 12 2 के पावर 2 4 माइनस 48 2 गुना 2 प्लस 25 कितना आ गया, ये तो अधिक आ गया ना, 16 दिया 48 माइनस 64 प्लस 48 और माइनस 96 ना और प्लस 25 कितना हो जाएगा। हाँ इससे इसे खत्म हो गया ये, तो 64 माइनस में है तो 96 से काट दिए, जुड़ जाएगा 96 प्लस माइनस प्लस में माइनस में 64 और 25 39 माइनस के माइनस के 39 है
14 में 5 गया 9, 6 में 6 नहीं, 5 में 2 गया 3, ठीक होता है। अब लास्ट निकालना है क्या चीज, 3 रख के 3, वो हार्ड है समझो, 3 रख के निकालेंगे तो। अब बताओ कितना है, 3 है, और 3 का पावर 4 करो कितना आएगा, 81, 81 आएगा। फिर -8 और 3 का पावर 3 कितना मिलेगा, 27, 12 और 9, 3 का स्क्वायर 9, -48 गुना 3 प्लस 25 कितना आ गया, 81 तिया कितना हो जाएगा 3, 8 तिया 24, माइनस कितना हो जाएगा ये 8 या 56 और 16, 16 5 21 प्लस 12 में 108 और ये हो जाएगा -4, 12 2 14, 44 ना, प्लस 25 कितना बचा, 243 में देखो, 200 में 200 खत्म, 43 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 43 माइनस 16, 40 में अगर 16 घटा दे तो कितना हो जाएगा, 24 और 24 3 27, 27 बचा 27, और 27 में 25 जोड़ते हैं कितना हो गया, 27 25 52, 52 में से 8 लो, इसमें से 8 60 हो गया, और यहाँ 100 बचा, 100 में 100 घटाओ, बचा 44 माइनस का 52 प्लस में 44 माइनस में कितना हो जाएगा, 6 ना, 52, हाँ 8, 8 होगा 8। अब सबसे अधिक कितना कौन है, 25, तो लिखेंगे 25 एज ए मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। 8 किस पे, 8 x बराबर 0, ठीक है। मिनिमम पूछा है, अच्छा मिनिमम, तो मिनिमम लिख देंगे, कितना मिनिमम है, -39, -39 इज मिनिमम किस पे, 8x बराबर 2, ठीक है, हो गया आंसर। देखो 49 नंबर, इसका फॉर्मूला क्या है, सीधा फॉर्मूला पर सवाल बनता है, कोस थीटा बराबर मोड A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बटा रूट नहीं, ए वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण, ये या फिर बोल सकते हैं इसी को कि रूट अंडर A1 का स्क्वायर B1 के स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर इंटू A2 के स्क्वायर B2 के स्क्वायर और प्लस C2 के स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है पहचानना, इसमें से कौन ए है कौन बी है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। तो जो भी चीज दिया है ना, अगर एंगल निकालना तो नीचे वाला काम का है, ये नीचे वाला काम का है, बाकी कोई काम का नहीं है, नीचे वाला काम का है, ठीक है, नीचे वाला काम का है। तो अगर ये लिखे वेक्टर ए में, तो ये मिलेगा हमें 2 5 2i 5j -3k, ठीक है। यहां से लेंगे बी वाला वेक्टर बी, क्या मिलेगा, -i प्लस 8j प्लस 4k, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब फॉर्मूला में ए बी है,
तो ए वाला में क्या मिलेगा, यहाँ चाहे तो ए में क्या लिखेंगे, ए वेक्टर ए में ही ए वन का मान है, बी वन का मान है, सी वन का मान है, ए टू का मान, बी टू का मान और सी टू का मान। ठीक है, रखते हैं फॉर्मूला पे, कोस थीटा बराबर ए वन इंटू ए टू क्या मिलेगा -2, फिर प्लस बी वन इंटू बी टू 40, फिर प्लस सी वन इंटू सी टू -3 इंटू 4 -12 बटा इसका स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, -3 का क्या मिलेगा, प्लस का 9 मिलेगा, फिर इंटू रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 16। हो गया, सोल्व कर लेंगे, कोस थीटा बराबर कितना मिला ये 16 घट जाएगा 24 बटा ये कितना मिल गया 36 नहीं 38 26 29 26 40 में 14 घटेगा तो कितना बचेगा 26। ठीक है, और इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ 80 81 81 से एक बाहर निकलेगा तो कोस थीटा बराबर 26 यहां से निकलेगा कितना, नहीं निकलेगा यहां से, दूसरे काटेंगे तो 19 दूना 38 नहीं निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे 9 निकलेगा और ये रह जाएगा और 38 तो कटेगा ये नहीं कटेगा, कोई बात नहीं है, यहाँ थीटा कौन का निकला कोस इनवर्स 26 बटा 9 रूट 38। ठीक है, हाँ वही ना, भुला गया है देने के लिए है? अभी कहाँ 11.1 का है, तुम लोग कहाँ से पढ़ लिया। देखिए सवाल नंबर आपका है 51 और ये सवाल ऐसे बोला फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, सवाल किताब में पढ़िएगा तो लिखा रहेगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, किताब में देता है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। तो ये सवाल है आपका ग्राफ वाला 12.1 का, ठीक है, जिसमें जेड का मान दिया है, अच्छा हाँ ठीक है, ये जेड बराबर 5x + 10y, ये शायद क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज का है 12.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर शायद 7 है। ठीक है, ये सवाल इसमें दिया क्या क्या सब्जेक्ट, पहला ये दिया गया है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। चौथा देखिए कोई आपका ये नहीं है, चौथा जो है कोई ये नहीं है, बस ये अगर लगा है जिसमें भी ऐसा किसी सवाल में लग जाए y और x दोनों क्या है 0 से बड़ा, इसका ग्राफ जो बनेगा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, क्योंकि x भी प्लस में फर्स्ट होता है और y भी प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ग्राफ इसका बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, यानी प्लस में बनेगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। जेड बराबर दिया गया है 5x प्लस 10y, ठीक है, ये दिया हुआ है और आगे दिया हुआ है सब्जेक्ट समीकरण, उसको मानेंगे इक्वेशन मान लेंगे, x प्लस 2y लेस देन 120 यानी 120 है, इसको माने समीकरण 1।
अगला दिया है x प्लस वाई ग्रेटर देन 60। समीकरण इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अगला दिया है x माइनस 2y और यह 0 से बड़ा है। समीकरण इसको 3 मानेंगे और ये तो कोई काम का है नहीं। एक्स वाई मतलब काम का तो है लेकिन यह समीकरण मानना कोई जरूरी नहीं। ठीक है, चलिए ये चीज दिया हुआ है। सबसे पहले हमें एक्स वाई का मान निकालना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जगह को बचा के चलना होगा। ठीक है, तो सवाल क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो अगर हम एक्स वाई का ग्राफ खींचना है तो पहले चाहिए हमें एक्स वाई का मान। तो अगर समीकरण एक को लिखे एक्स प्लस 2y बराबर 120। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉक्स बनेगा ठीक है, एक्स और ये वाई। ठीक है, ये बॉक्स बना दी। तो एक्स को अगर 0 रखते हैं, एक्स का मान 0, एक्स का मान 0, क्लास 10 वाला कॉन्सेप्ट, एक्स का मान 0 तो वाई का मान क्या आएगा? वाई 2y बराबर 120, 2y बराबर 120 तो एक वाई का मान 60, वाई का मान आएगा 60। अगर वाई का मान 0 रखते हैं तो एक्स का मान आएगा 120। ध्यान दीजिएगा, दोनों का मान सेम टू सेम नहीं चाहिए। जैसे एक्स का मान जो भी है, वाई का मान एक कम से कम अलग चाहिए। एक सेम हो जाएगा चलेगा, एक से अलग चाहिए। तो ये हो गया। अगला अगर कॉन्सेप्ट देखें, समीकरण 2 में क्या है? इसका है एक्स प्लस वाई बराबर 60। इसका अगर बॉक्स बनाए हम तो यही बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। एक्स का मान 0 तो वाई 60, वाई 0 तो एक्स 60। ठीक है, यहाँ भी ठीक है, एक्स का मान 0 तो ये 60, ये 0 तो ये 60। ठीक, अगला है 3 एक्स माइनस 2y बराबर 0। तो यहाँ पे पुट अगर करेंगे, ठीक है, अगर इसे एक्स वाई पुट करते हैं, ये एक्स और ये वाई, तो यहाँ पे देखिए एक मान तो हम 0 मान लीजिए पुट करते हैं। चलिए 0 पुट कर दिए, एक्स 0 तो वाई भी 0 आ गया ना, समझिए एक्स 0 तो वाई 0 आ गया। अगर वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स भी 0, तो पूरा 0 0 बन जाएगा ना, फिर पता नहीं चलेगा कहाँ जा रहा है। ठीक है, आंसर सही आ सकता है, आंसर आपका सही आ जाएगा ऐसे भी, लेकिन कॉन्सेप्ट मेथड प्रॉपर सही नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, एक को अलग मान लेना है। अब अलग नहीं, एक दो नहीं लेंगे, एक दो नहीं लेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। 60 120, 60 60 है तो 60 ले लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे सेम, ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। ऐसे एक दो लीजिए तभी बनेगा, लेकिन सुविधा होने के लिए 60 ले लीजिए। अगर हम y का मान 60 लेते हैं तो x का मान कितना आएगा? y का मान 60, 60 गुना 120 जाएगा उधर, तो x का मान आएगा 120 प्लस का। ठीक है, ये आ गया। खुद से लेना होता है। तीनों बॉक्स बन गया, 3 बॉक्स चाहिए हमें, 14 कोई काम नहीं है। अब इसके बाद हमें चेक करना होता है, ठीक है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ताकि ग्राफ बना सके। अगर यहाँ चेक किया जाए, यहाँ लिखिए, ये हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 0,0 तो क्या मिलेगा? 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 120। ये क्या है?
अगर जीरो जो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो क्या है, 120 से छोटा है, यानी ट्रू है। क्या है, ट्रू है। अगला 8, इसका भी 0,0 पे चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो इधर, ये मिलेगा 0 + 0, और ये ऐसे कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखिए 0 + 0 क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, लेकिन क्या जीरो 60 से बड़ा है, नहीं है, फॉल्स। अगला चेक करेंगे 8, देखिए अब यहाँ जीरो जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो रखेंगे तो 0 = 0, तो कोई सेंस बन रहा है, 0 = 0 कैसे पता चलेगा, सिंपल ऐसे भी ग्राफ जाएगा जीरो से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट इसका आगे बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी जब ग्राफ खींचेंगे ना, देखिए अगर ग्राफ ऐसा खींचे 3 वाला का, तो क्या मिलेगा, 0 0 यहाँ, और एक एक्स का मान बेसी है तो यहाँ मिलेगा, इसको मिलाएंगे जीरो से। अगर इसको हम मिलाते हैं जीरो से, अगर यही फिर चेक करेंगे तो पता कैसे करेंगे ग्राफ कहाँ जा रहा है। जैसे ये एक लाइन है, और हम अगर यहाँ चेक करते हैं, हमें क्या पता कि लाइन कहाँ जाएगा, लेकिन अगर इधर कहीं चेक करेंगे, इधर कहीं चेक करेंगे, अगर इस ट्रू होगा, इधर चेक कर रहे हैं ट्रू होगा तो इधर जाएगा, ठीक है। अगर इधर चेक कर रहे हैं फॉल्स आ गया, इधर जाएगा। लेकिन यही चेक कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा कि ट्रू है, तो ट्रू है, जहाँ फॉल्स आए तो कैसे पता कीजिएगा कहाँ ग्राफ जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसीलिए अलग चेक करना होता है। अगर 0 0,0 ये यहाँ से गुजरेगा लाइन, इसके लिए या तो पॉइंट इधर का रखिए कोई, या तो पॉइंट इधर कोई पुट कीजिए। हम इधर का पुट कर लेंगे, कुछ भी पुट कर लेंगे, लेकिन हट के 0,0 नहीं रखेंगे। हम पुट कर रहे हैं, एक्स का मान रख लेते हैं 60, और वाई जीरो रखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का मान 60 कहाँ होगा, इधर कहीं होगा, ये से लाइन है, कहीं यहाँ होगा 60, इधर चेक कर रहे हैं, तो रखिए इसमें एक 60, 60, ये जीरो खत्म हो जाएगा। क्या ये सही बोल रहा है, जीरो से बड़ा होता है 60, हाँ सही बोल रहा है, जीरो से बड़ा होता है 60, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये लाइन इधर जाएगा, पहले पता चल कर दिए, यहाँ चेक किए और ट्रू बोल रहा है तो यही आएगा, तो ये चेक भी हो गया हम लोग का। अब बस ग्राफ बन जाए, इसे थोड़ा सा अलग कलर कर देता है कि पता चले हम लोग चेक किए, ठीक है। इसे छोटा भी कर देंगे, चलिए। तो हम लोग कहानी तक आ गया है, इसे 1 मिनट थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग का इतना में कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब अगर सोल्व भी करना होगा, एक लाइन हम यहाँ खींच देते हैं, सोल्व तो करना पड़ेगा अभी, पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ तो हमें पता चल गया है, ग्राफ जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। छोटा कर देंगे, समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये y, y डैश, x, x डैश, ठीक है। चलिए अगर पहला लाइन ले हम, पहला ये वाला एक बस पहला समीकरण, इसमें x का मान 0 तो y का मान 60, कहाँ तक है, 120 तक। हम मान लेंगे कि ये वाला जो है मेरा 60 है, और 60 से कोई कम है, 60 से कोई तो कम है ये नहीं, ठीक है, 60 से कोई कम नहीं। एक काम करते हैं, 60 से जब कोई कम नहीं है, तो यहाँ हम 60 ले लेते हैं, और यहाँ हम 120 ले लेते हैं। इधर भी यहाँ 60 ले लेते हैं, और यहाँ 120 ले लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो कोई तो है ही नहीं, जो कोई अलग कर लेना होगा, इसको अलग लेना होगा, 30 से कुछ सही नहीं है। चलिए तो पहला के लिए 0 तो 60, y 60, y 60 यहाँ है। अगला जब y 0 तो x 120 है, मतलब 120 यहाँ है, दोनों को मिलाएंगे, लाइन कुछ बड़ा बना दिए, हम ही के बाद में दिक्कत करेगा ये। लाइन को छोटा ही बनाना है, ठीक है, ये हो गया। चलिए
ये क्वेश्चन कौन सा है? पहला वाला है। समीकरण पहला क्या है? x प्लस 2y 120। x प्लस 2y बराबर 120 पहचानने के लिए लिख दिए। चलिए अब इसे चेक साथ में चेक भी कर लेते हैं। चेक किया तो क्या आया है? पहला वाला ये ट्रू आया है। ट्रू का मतलब 0,0 जब x का मान 0 लिए y का मान 0, मतलब यहाँ होता है x,0 y,0। ट्रू बोला। ट्रू मतलब जिस बिंदु लिए हैं उधर आएगा। ट्रू मतलब जिस बिंदु को हम चेक किए जिस बिंदु पर उसी तरफ आएगा, तो ये आएगा मूल बिंदु तरफ। ठीक है, ऐसे आएगा। ये दिखाना है, छोड़ना नहीं। ठीक है, दिखाना है। चलिए पहला काम खत्म। अगला अलग कलर लेंगे, पहचाने के ठीक आएगा। समीकरण 2 डब्बा। x का मान जब 0 तो y 60। x का मान 0 तो y 60 यहीं पे। और जब y 0 तो x 60 यहाँ। ठीक है, जब y 0 तो x 60। इसको मिलाएंगे, ये मिलाएंगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। और इसका लाइन है समीकरण 2। समीकरण 2 में क्या है? x प्लस वाई बराबर 60। ये होगा x प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? दोनों वाला फॉल्स है। फॉल्स मतलब जिस बिंदु पे चेक किए वहां फॉल्स बोल रहे थे, बाहर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा। चलिए अगला लास्ट तीसरा वाला ये है x 0 y 0 तो दोनों 0 है। इसके लिए ले लेते हैं एक और कलर। कौन सा ले ले? ये तो ये है x 0 y 0 दोनों 0 है, तो यहाँ पे आएगा एक। अगला x का मान 120 तो y 60। y 60 है और x का मान 120। इसको अगर मिलाएं तो कहीं यहाँ मिलेगा। ठीक है, बाकी से बता देते हैं। यहाँ मिलेगा, तो यहाँ और ये दोनों लाइन को मिला देंगे। ठीक है, चलिए ये चेक करेंगे तो क्या आया है? ये भी ट्रू आया है। ट्रू मतलब इधर का बिंदु मान के चेक किए थे, इधर आया था, ट्रू हुआ था, इधर जाएगा ये लाइन, ऐसे जाएगा। ठीक है, बस अब तो कुछ है नहीं। ये लाइन क्या है? ये है आपका इक्वेशन x-2 बराबर 0। ठीक है, ग्राफ बन गया। अब यहाँ समझना ये मुश्किल होता है कि कौन घर जो है इसका घेरा हुआ कौन किस कौन वाला एरिया कॉमन आ रहा है सब। मतलब ऐसा कौन सा एरिया है जिस एरिया में सब के सब मिल रहा है, वहाँ सब के सब वहाँ मिल रहा है। चेक कर लीजिए, इस वाले एरिया में केवल एक बार है, देख लीजिए केवल ये वाला आ रहा है तो भाग रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। अगर ये एरिया रे, ये वाला एरिया में क्या हो रहा है? ये है और ये है, लेकिन ये नीचे वाला लड़का क्या है? लड़का नीचे जा रहा है। गुलाबी जो है वो नीचे जा रहा है, लाल नहीं है, गुलाबी है तो नीचे जा रहा है। तो ये एरिया में इस वाला में ये नहीं आ रहा है। जिसमें सब मिलेगा वही एरिया काउंट होता है। अगर तीन एरिया ये है, एक एरिया ये है, इसमें क्या है? गुलाबी आ रहा है, ग्रीन भी आ जाएगा, पहुंच जाएगा ग्रीन भी, लेकिन ये पीला वाला कहाँ जाएगा? उधर जा रहा है, तो ये भी एरिया नहीं होगा। इस एरिया में क्या हो रहा है? सब के सब आ रहा है, देख रहे हैं। ये पीला भी आ रहा है, गुलाबी भी आ रहा है, हरा भी आ रहा है, तो ये वाला एरिया आपका हो जाएगा, समझिए, डार्क पूरा। मतलब आंसर के लिए यही है। आपको दिखा देना डार्क करके, जैसे ही डार्क कर दीजिए, लेकिन पता चलता है कि एरिया आप डार्क किए हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा डार्क कीजिए, लेकिन इतना कर दीजिए कि आपको पता चले कि एरिया डार्क हुआ है। ठीक है, चलिए तो अगर आपका पूरा कहानी खत्म। अब जिस एरिया जो एरिया घेराया हुआ है उससे जो भी सटा हुआ लाइन है, इसे जो भी लाइन सटा हुआ है, जैसे कहाँ कहाँ बिंदु हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, सो कौन सा कलर ले सबसे अलग दिखे? सबसे अलग दिखने के लिए ये ले लेते हैं, पतला कर लेते हैं। ठीक है, बिंदु। तो बिंदु क्या क्या बनेगा? एक तो ये बिंदु बन गया, ये वाला। ये मान लेते हैं हम ए है। क्या है ये? ए है। क्या है? ए है। और इसे मान लिया हम
कि ये बी है, क्या है, बी है। और इसे मान लेते हैं कि ये वाला सी है, सी है, ठीक है। बिंदु है तो इसका आएगा ना पॉइंट। चलिए, और एक ये वाला एरिया, ये वाला जोड़ पे आ रहा है, ये वाला जोड़ पे, और ये वाला जोड़, ये चिपका हुआ है, जो एरिया कॉमन है उसे चिपका हुआ है। इसे मान लेते हैं डी, इसे मान लेते हैं डी, ये है डी, ठीक है। और इसका दे देंगे बिंदु यहाँ, वहां जगह नहीं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसे मानना है तो मान सकते हैं। ये आपका हो जाएगा ई, ई, क्यों, ये देखिए बिंदु है, क्या क्या ये है, ये आपका है 120, एक्स का मान पहले लिखा था, वाई का मान पीछे, तो वाई एक्स हो जाएगा 120 और वाई हो जाएगा 60, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, एक्स 120 है, तो 120, एक 120, क्या हो रहा है, एक्स है 120, वाई होगा 0, एक्स है 120, 120 और वाई हो जाएगा 0। यहाँ एक्स का मान है 60, एक्स का मान है 60, वाई हो जाएगा 0, वाई हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा एक्स का मान, पता नहीं है, निकालना पड़ेगा, और यहाँ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अनजाया से नहीं लेना है, यहाँ भी निकालना होगा। कौन कौन लाइन काट रहा है उसको सोल्व कीजिए, निकल जाएगा एक्स वाई का मान। तो पहले हमें एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स वाई का मान निकालते हैं। अच्छा, अगर निकालेंगे डी का तो चेक करना होगा डी वाला लाइन, डी वाला पॉइंट को कौन कौन काट रहा है। तो एक ये पीला काट रहा है, और एक गुलाबी काट रहा है। तो पीला वाला कौन है, पीला वाला आपका इक्वेशन 2 है, पीला वाला इक्वेशन 2 है, और गुलाबी वाला है इक्वेशन 3। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, सॉरी 1 नहीं, 2 एंड 3, यानी इक्वेशन 2 और 3 से, 2 और 3 से सोल्व करेंगे। 2 और 3 है, एक तो नहीं। समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला है, x प्लस वाई बराबर 60, बराबर लेंगे, और 3 में है x माइनस 2y बराबर 0। अगर देखा जाए माइनस कर दे तो ये खत्म हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये खत्म हो गया, ये हो जाएगा 3y बराबर 60। तो y का मान 3 से भाग मारेंगे तो 20, y का मान आएगा 20, ठीक है। y का मान 20, अगर यही सोल्व कर ले तो अगर समीकरण लिख दे फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 60, तो एक y का मान अगर रख दे, y का मान 20, तो x का मान आएगा 40। कितना मिला, बिंदु आपका डी जो मिल गया, ये मिल गया है, वो x का मान 40, y का मान 20, 40 कोमा 20, ठीक है। ये वाला बिंदु है। चलिए, सवाल लंबा है, पहले बोले हैं। अगला सवाल, अगर सी निकालना होगा, सी के लिए समीकरण, हरा वाला क्या है, समीकरण 1 है, और ये वाला क्या है, समीकरण 3 है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 कट रहा है आपस में। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 120, और समीकरण 3 में है x माइनस 2y बराबर 0। ऐसे कट जाएगा, 2x बराबर 120,
तो x का मान 60। यहाँ से अगर y का मान निकाल ले फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है x प्लस 2y बराबर 120। x का मान 60 है, जाएगा तो कितना बचेगा 2y बराबर 60 बचेगा, क्योंकि x का मान 60 निकला, जाएगा तो घट जाएगा। y का मान आ गया यहाँ से 30, 2 से भाग लगेगा तो 30 हो जाएगा। x का मान 60, y का मान 30, x का मान 60, y का मान 30, 60 और 30, 60 और 30। 60 और 30। ये हो जाएगा 60 और 30। ठीक है, सबके सब बिंदु निकालेंगे। अब सब बिंदु निकल गया, सब चीज, अब बस मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालना है। तो ग्राफ का तो काम हो गया, बस ग्राफ इतने था, इसे थोड़ा छोटा करके साइड कर दिया जाए। चलिए, इतना काफी है आगे हमें बनाने के लिए। बॉक्स तो यही बन जाएगा, एक बॉक्स चाहिए। ठीक है, चलिए, एक तरफ बिंदु और एक तरफ जेड का मान होता है, तो जे ये हो जाएगा पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट निकाल रहे हैं, और ये जेड बराबर जेड का मान 5x प्लस 10y। ठीक है, जेड का मान ये होता है। सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट, अगर ए बात किया जाए ए का, तो ए क्या है, ए है आपका, ए है 60 0, 60 कोमा 60 कोमा 0। तो यहाँ जेड का मान कितना निकलेगा 60, तो 5 गुना 60, 5 गुना 60 कितना जाएगा, ये 6 5 30, 300 प्लस 10y। 10y क्या है, 10 है, y 0 है, तो ये तीनों से रह जाएगा डायरेक्ट। अगला, अगला दिया है बिंदु बी। बिंदु बी कितना है, बिंदु बी है 120 और 0, 120 कोमा 0। ठीक है, तो यहाँ से जेड का मान कितना आएगा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जेड बराबर कितना आया था 300, 0 हो जाएगा। यहाँ जेड का मान अगर निकाले, तो एक्स एक्स का मान 120, तो 12 गुना 5, 12 5 60, और एक 0 ये वाला 120 के लिए 600, और वाई का मान 0 है, तो वाई खत्म। अगला निकालेंगे सी। सी में क्या है, एक्स है 30, एक्स है 60 और वाई है 30, वाई है 30। तो जेड का मान कितना आएगा, एक्स का मान 60, 60 तो 300, 60 रहेगा तो 3 से गुना करेंगे, 5 से तो हो जाएगा 300 प्लस वाई का मान 30 है, ये 10 है, 10 दिया 30, एगो 0, 10 गुना 30 क्या होगा 300 होगा। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जोड़ेंगे तो 3 3 600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। ठीक है, अगला बिंदु डी। डी कितना है 40 और 20, 40 और 20। ठीक है, 40 और 20, तो जेड का माना जाएगा 40 रखेंगे, तो 4 4 गुना 5 20,
एगो जीरो, ये वाला 200 प्लस 10 × 20 तो हो जाएगा 10 × 20 200, ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो सबसे अधिक कितना मिला? 600 मिला, सबसे अधिक 600, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक लाइन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमाइज वैल्यू लिखेंगे 600 मैक्सिमाइज वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमाइज वैल्यू 8 8 किस पे है? बिंदु बी और सी, 8 पॉइंट बी एंड सी, बिंदु सी और बी पे क्या है? मैक्सिमाइज वैल्यू है। अगला सबसे कम कितना आया? 300, 300 मिनिमम वैल्यू, 300 इज मिनिमम, सॉरी मिनिमाइज वैल्यू, मिनिमम या मिनिमाइज, यहाँ पे बोल दिया है मिनिमम, मिनिमाइज वैल्यू, लेकिन आपका हर हमेशा क्या मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दिखाएगा। वैल्यू 8 किस पे? पॉइंट, एक ही बिंदु ए है, 8 पॉइंट ए, 8 पॉइंट ए पे क्या है आपका? सबसे कम, और बी और सी पे क्या है? सबसे अधिक। ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, बॉक्स बना के लास्ट में दिखाना ही पड़ेगा, और ये रहा ग्राफ जो कंप्यूट होता है। ठीक है, चलिए, फाइंड द एरिया लाइंग above the x-axis and included between the curve। एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और एक y बराबर ये दिया है, दो चीज। ठीक है, तो यहाँ दो चीज से घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछ रहा है, और न्यू एनसीईआरटी का अगर बात किया जाए तो उसमें आपका दो चीज से घिरा हुआ क्षेत्रफल का ये तो पूछा नहीं है, बुक में सवाल तो है नहीं, और नया सिलेबस में है। सिलेबस में क्या बोला गया है? केवल एक, कुछ भी चीज एक चीज से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, डबल चीज से नहीं। लेकिन अब मॉडल पेपर में दे दिया गया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन होगा। ठीक, क्योंकि दो चीज से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, बनाते हैं टेस्ट, मॉडल पेपर है तो बनाना पड़ेगा। और अगर इस तरह से मॉडल पेपर आ रहा है, अगर एग्जाम में आए तो आपको पुराना वाला एनसीईआरटी से पढ़ना होगा, नया वाला एनसीईआरटी नहीं। ये कम से कम एक्सरसाइज 8 पॉइंट, चैप्टर जो 8 है ना, इसको पुराना वाला एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए, ये सब सवाल आपको मिलेगा एक्सरसाइज 8.2 में। 8.2 तो नया वाला बुक में है ही नहीं। इसमें है क्या क्या दिया है? पहले एक चीज दिया है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x। ये देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सर्कल का है इक्वेशन, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि एक्स आ गया, एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स को पहले हटाएंगे, यहाँ से एक्स को लाएंगे एक्स तरफ, पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, क्योंकि एक्स दो जगह है और एक ही पे स्क्वायर है। पूर्ण वर्ग कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर, जो भी एक्स के गुना में है उसको आधा कीजिए और एक बार जोड़ दीजिए स्क्वायर करके, और एक बार घटा दीजिए। जो भी एक्स के गुना में है उसको आधा करना होता है, और उसका वर्ग करके जोड़ना होता है और घटाना होता है। ठीक है, चलिए, प्लस में आपका वाई स्क्वायर है बराबर 0 है। तब यहाँ से लेके आपका यहाँ तक बन गया होल स्क्वायर किसका? तो एक्स बीच में है माइनस, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर, अब आपको लगेगा हो गया कि तीन चीज मिलके बनता है होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बच गया आपका। माइनस के 4 स्क्वायर बचा हुआ है, जब जाएगा तो क्या होगा? प्लस के 4 स्क्वायर, प्लस के 4 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या होता है? इक्वेशन होता है एक्स के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर के स्क्वायर, त्रिज्या होता है लास्ट वाला। अब ये बन गया वृत्त, सर्कल। ठीक है, यहाँ से हम बोले अगर x का मान, तो x का मान मिला 4, y का मान क्या मिलेगा? 0। कुछ प्लस माइनस में है नहीं तो क्या मिलेगा? 0। और r का मान मिल गया 4। तीन चीज का मान मिल गया, x y और r। ठीक है, ये चलिए कहानी यहाँ तक खत्म होता है। आगे ये और भी ध्यान दीजिएगा,
कि अगर यहाँ से एक लाइन हम कर ले तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा अभी ये कर लेते हैं, बाद में इतना करना पड़ेगा। y का मान क्या निकलेगा यहाँ से मिलेगा y का मान √4 स्क्वायर के आगे काम करेगा अभी 4 के स्क्वायर, ये जाएगा दो जाएगा माइनस में x माइनस 4 के होल स्क्वायर, ये y का मान है और यहीं से ये निकालेंगे। ठीक है, क्यों निकाले, इंटीग्रेशन करना होगा हमें, तो इंटीग्रेशन करेंगे, x का मान दिया गया है तो ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका y का मान निकालना पड़ेगा, तो पहले से निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगला, ये किसका इक्वेशन है, y स्क्वायर बराबर 4x, ये तो पाराबोला है, यहाँ से y का अगर मान निकाले, y का मान तो ये आ जाएगा √4x, इसका मतलब है 4 दोबारा से निकल जाएगा √x, ये आ जाएगा y का मान। ठीक है, अब चलते हैं ग्राफ पे। ठीक है, अब चलते हैं इसका ग्राफ, तो ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये y एक्सिस और ये y डैश और ये हो जाएगा x अक्ष और ये x डैश। ठीक है, ऐसा क्यों बनाए, ऐसा इसलिए बना है कि जो सर्कल बनेगा आपका ना, सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, सेंटर होगा x का मान 4 पे और y का मान 0 पे, जो भी x का y का मान आता है वही सेंटर बनता है। तो x का मान 4, x का मान 4 यहाँ कहीं होगा, x का मान 4, y भी 4 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, लेकिन y यहाँ 0, यहाँ पर 4 है तो y क्या मिलेगा 0, और यहाँ y 4 है तो x का मान क्या मिलेगा 0। इस वाला लाइन पे केवल क्या मिलेगा x का मान, ये वाला में क्या मिलेगा y का मान मिलेगा। तो ये सेंटर बनेगा वृत्त का, वो बनने वाला है आपका यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मोटा सा बना दे, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सेंटर कहाँ आएगा, बीच भाग में। अब एक क्या बनाना है हमें, एक बनाना है पाराबोला, एक बनाना है पाराबोला। ठीक है, एक बनाना है पाराबोला, तो अगर पाराबोला बनाएंगे, पाराबोला कहाँ खुलेगा, एक तरफ खुलेगा प्लस में, एक तरफ खुलना होगा पाराबोला के। अरे यार, ऐसे। ठीक है, खोल दिए, ये है आपका सर्कल का इक्वेशन, क्या है, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर, पाराबोला है y स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, ये बन गया। चल अब समझिए त्रिज्या क्या होगा, यहां से यहां तक देखिए, ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4 होगा, यहां से लेके 4 होगा। लेकिन अगर x का देखा जाए, अगर x का मान देखा जाए, ये सेंटर हो गया, x का मान हमें मिलेगा कितना 8, क्यों, यहाँ से 4 और ये 4 8, और यहाँ देखा जाए x का मान इसके आसपास, यहाँ x का मान कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा x का मान 4 और y का मान 4, x का मान 4 और y का मान 4, मतलब 4,4, क्यों, समझ ध्यान से, निकालने की जरूरत नहीं है। ये बीच भाग है, बीच भाग न रहेगा, बीच भाग में क्या मिलेगा 4 मिलेगा, x का मान 8 है तो हाइट, त्रिज्या 4 और बराबर होता है, त्रिज्या ये भी त्रिज्या है x, ये वृत्त का त्रिज्या कितना मिलेगा 4, तो 4,4 मिलेगा, अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 मिल गया, यहाँ तक 4 है x का मान, यहाँ है x बराबर 4 और यहाँ है 8, y का मान ऊपर 4 है। ठीक है, हमें निकालना है कौन सा एरिया, हमें बोला गया है निकालने के लिए, हिंदी पढ़ लीजिए समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको बोला गया देखिए एक्स अक्ष के ऊपर वाला और दोनों कर्व से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये देखिए एक्स अक्ष के ऊपर
अब वृत्त ये वाला है एवं परवलय के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब उसके बीच में जो आ रहा है, क्योंकि ये तो बीच में नहीं आ रहा है, ये नहीं आएगा, ये केवल मिलेगा आंसर में ये वाला एरिया। ये वाला एरिया हमें निकालना है, ठीक है। ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है वो बना किससे किससे है, ध्यान समझिए। किससे किससे बना है पहले समझते हैं। बना है, अगर हम ये वाला निकाले ये वाला एरिया, तो ये एरिया निकालने के लिए पारा वाला हेल्प लेते हैं। पारा वाला के नीचे वाला एरिया है, और ये सर्कल का एरिया है, ये क्या है, वृत्त का एरिया है। तो हम पूरा नहीं निकालेंगे, हम लेंगे पाराबोला। तो कहाँ से कहाँ लिमिट लेंगे, 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि पाराबोला 0 से 4 तक है। और सर्कल में पूरा देना, ये तो एरिया निकल गया। अगर ये नहीं निकलता तो हम यहाँ से यहाँ तक लेना लेते, 0 से लेकर 8 तक, तो फिर माइनस करना होता। हमें क्या करेंगे, हम लेंगे सर्कल में 4 से लेकर 8, 4 से लेकर 8 तक निकाले सर्कल का एरिया घिरा हुआ, और 0 से 4 तक निकालेंगे वाई कर्व से घिरा हुआ क्षेत्रफल। दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कैसे निकालेंगे, देखेंगे एरिया लाइंग अबव, देख सकते हैं क्या दिया है, इंक्लूडेड 100, इसीलिए बॉन्डेड एरिया, बॉन्डेड, ये डायरेक्ट लिखिए, इसीलिए एरिया, एरिया एरिया, इसीलिए एरिया, ठीक है। एरिया बराबर क्या क्या आएगा, पहला आएगा कर्व से घिरा हुआ क्षेत्रफल। कर्व कहाँ तक घिरा है, तो बीच भाग 0 से लेकर 4 तक, तो लिमिट रहेगा 0 से लेकर 4। और वाई, वाई है तो क्या आएगा dx, वाई है तो क्या आएगा dx, प्लस प्लस करना होगा, ये वाला ऐड करना होगा। यहाँ पे आएगा लिमिट क्या, यहाँ 0 से लिमिट नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे लिमिट, सर्कल है ना, यहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे, यहाँ तो निकल गया एरिया पूरा, ये वाला एरिया। अब निकालना है ये वाला एरिया, इसके लिए लिमिट क्या करेंगे, लिमिट हम लेंगे 4 से लेके 8, एक्स का लिमिट है 4 से लेके 8, यहाँ आएगा वाई dx, ठीक है। बस इसी का मान निकालना है, आंसर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा उतना अब इजी तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इतना तो हम कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और साइड कर देते हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा जगह मिल जाए, सोल्व करने में तो लगेगा आपका। चलिए, तो जीरो से लेके 4 तक ये कौन है, पाराबोला है। पाराबोला में y का मान कितना है, 2 रूट x, और ये रहा dx, प्लस 0 से लेके, सॉरी 4 से लेके 8 तक कौन है, y। ये कौन y है, ये वाला है, और रूट अंडर 4 के स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के स्क्वायर, ये वाला है, ठीक है। यहाँ अब लग जाएगा dx, इसको हम नीचे करते हैं ताकि दिखे आपको सही से। अब बस खाली y का मान रखें, अलग अलग दोनों y, ठीक है। चलिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका दो दो दो, तो नितांक है, बाहर से जाएगा। और x का क्या होता है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर जो देखा जाए इसे, x का रूट है, x का इंटीग्रेशन, तो पावर हाफ है, तो हाफ में एक पावर जुड़ेगा तो बनेगा 1.5, आधा एक जुड़ेगा तो 1.5, x का मान 3/2, अब बटा में आ जाएगा 3/2, तो नीचे है तो चल जाएगा ऊपर, तो 2/3 हो जाएगा ये, और x रूट x, यही ना होगा। या फिर बोल सकते हैं आप यहाँ पे, ओ, यहाँ बोल सकते हैं x के पावर 3/2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, आपको समझा देंगे, यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 2/3, और x के पावर 3/2, ठीक है। अपर लिमिट है 4 और लोअर लिमिट 0, ठीक है। ये हो गया काम खत्म, इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस
अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। फॉर्मूला लगेगा आपका इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये होता था फॉर्मूला एक्स एक्स बाय 2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए तो एक्स बाय 2, एक्स क्या है पूरा, ये एक्स माइनस 4/2 इंटू में क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन जो चीज दिया है यहाँ, जो चीज है उसी लिखेंगे, 4 के स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के स्क्वायर, फिर क्या है, फिर है प्लस प्लस ए स्क्वायर, एक 4 का स्क्वायर 16/2, ए स्क्वायर है तो ये 4 है, उसका स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स क्या है, एक्स पूरा है एक्स माइनस 2 बाय ए कितना है 4, तो ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए जगह का अभी भी कमी ही है, सवाल काफी अच्छा है। ठीक है, बच्चा लोग का हालत खराब हो जाएगा। लिमिट क्या है 4 से 8, ध्यान समझ लिए, सवाल में तो है नहीं, चित्र समझ गए, बस ये मान लीजिए। इंटीग्रेशन तो जो पहले पूरा पढ़ चुका है उसके लिए तो पूरा इजी है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट कितना है 4, 4 का पावर 3/2 समझिएगा, 2 हो जाएगा 4/3, 4 के पावर 3/2। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 गुणा 0 0 0 लिखेंगे ही नहीं, प्लस यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना है 8 है, तो 8 में 4 जाएगा, बचेगा 4/2, ध्यान समझिएगा का स्टेप 4/2, फिर रूट अंडर। ठीक है, अगर हम 8 रख दे तो यहाँ पे ध्यान समझिए क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, 8 एक्स का मान 8, 8 में 4 घट जाएगा तो बचेगा 4 का स्क्वायर, फिर 4 का कितना होता है 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर मतलब पूरा ही कहानी खत्म हो जाएगा। 16 में 16 गया 0, 0 से गुना होगा 0, पूरा हम लिखते हैं 0, फिर प्लस ये कट कितना हो जाए 8, अगर हम 8 रख दे, एक मिनट यहाँ 4 होगा 4 होगा 4 होगा, एक्स माइनस 4, एक्स क्या है एक्स माइनस 4 है, तो ये हो गया 8 साइन इनवर्स एक्स का मान 8, तो 8 में एक्स का मान 8, 8 में 4 गया बचेगा 4/4, कट के कितना आएगा 1, 4/4 कट के आएगा माइनस लोअर लिमिट 4 पुट करेंगे तो क्या है देखिए 4 रखेंगे, 4 में 4 जाएगा 0, पूरा फिर 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ तो 0 कर देंगे इसको, प्लस 4 रखेंगे यहाँ, 4 में 4 जाएगा 0, 0/0, 0/4 क्या 0 हो जाएगा, साइन 0 क्या होता है 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमें मिला है केवल 4/3। देखिए बटा में कितना पावर है, किसके वजह से सोल्व नहीं हो रहा है, तो 2 की वजह से, तो जो भी चीज नीचे लिखा है ऊपर लिखा हुआ है ना, जिसका पावर है उसको 2 के पावर कीजिए, 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और इसका पावर कितना है, इसका पावर है आपका 3/2, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, प्लस 8 का 8, साइन कौन डिग्री का मान है, ये है π/2 का मान, साइन कौन डिग्री का 90 होता है, साइन इनवर्स, ये साइन 90 का मान है, मतलब π/2 का मान है 1 होता है, तो यहाँ 2 अब 2 के पावर 3, 4/3 गुना 2 के पावर 3 तो 8 हो जाएगा, प्लस ध्यान दीजिए ये है 8 के 8, साइन साइन खत्म, बचेगा π/2, 2 से कट जाएगा तो बचा 8 चौके या फिर के ये 4/3 गुना 8 प्लस बचा है 4π, अगर हम 4 कॉमन ले ले, 4 यहाँ से कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, 4 कॉमन लिए
तो मिलेगा 8/3 और प्लस के पाई। अगर एलसीएम लेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8+3 पाई अब बटा 3। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ एलसीएम मिलेगा 3, ये 8 का 8 रहेगा, 3 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4/3 और 8+3 पाई, ये बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी आंसर यहीं छोड़ सकते हैं या यहाँ छोड़िए, यहाँ छोड़िए, बात है कि नंबर वहीं उतने मिलेगा। ठीक है, नंबर कम बेस नहीं मिलेगा। चलिए।